दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि और तुला लगन के जातकों के लिए नया साल जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मोर्चों जैसे कि कैरियर, प्रेम, विवाह, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, संतान, नौकरी, व्यवसाय आदि पर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। तो तुला राशि वालों को बेहतरीन अवसर इस साल मिल सकते हैं। अनुकूल समय का आप लाभ उठा सकते हैं। जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको जीवन की हर छोटी मोटी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस साल आपके परिवार में कुछ परेशानी होने की आशंका है, लेकिन ऐसे समय में आपको अपने आप को शांत रखने की सलाह दी जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में ये वर्ष आपके परिश्रम और अधिक सफलता के संदर्भ में शुभ रहने वाला है। साल भर आप अपने आप को वह आराम प्रदान करने में व्यस्त रहेंगे जो आपको चाहिए। साल के अधिकतर समय में चौथे भाव में शनि का गोचर आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा मुमकिन है कि कभी कभी निराश होकर आपको ऐसा लगे कि आप काम को छोड़ दें, लेकिन फिर आप उसी उत्साह के साथ उस काम को करना शुरू कर देंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में छठे भाव में और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर कर जाएगा और 12 अप्रैल को ये वक्री होकर मकर राशि में आपके सुख भाव में गोचर करेगा। वर्ष के मध्य में आपको पारिवारिक संबंधों पर केंद्रित करने, अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने और रोज़मर्रा के मुद्दों को जितना जल्दी हल कर लेने की सलाह दी जाती है। इस राशि के मेहनती जातक साल के मध्य में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए साल का अंतिम भाग अनुकूल रहेगा। प्यार और काम में आपको भरपूर समर्थन हासिल होगा। वर्ष के मध्य में मंगल आपके दशम भाव में कर्क राशि में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको करियर से संबंधित बहुत कुछ नया और अनोखा अनुभव करने को मिल सकता है। बृहस्पति आपको तरक्की या फिर स्थानांतरण का आशीर्वाद देगा, जिसके बारे में आप पिछले कुछ समय से विचार कर रहे थे। अष्टम भाव में चंद्र उत्तर नोड राहु अवांछित खर्चों की वजह बन सकता है। आपके सुख भाव में स्थित शनि आपके परिवार के कल्याण और सुख में कभी कभी बाधा उत्पन्न कर सकता है। पिछले साल की तुलना में आपका प्रेम जीवन इस साल बेहतर रहेगा। जनवरी की शुरुआत अच्छी रहेगी और आपको अपने परिश्रम का अच्छा परिणाम हासिल होगा और आप इस समय बहुत सक्रिय होंगे। फरवरी से जून के महीने और सितंबर से दिसंबर के बीच में आपको किसी दस्तावेज पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी चल संपत्ति खरीदने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। हालांकि घर खरीदने या बेचने से घर के किसी बड़े और जानकार से सलाह मशवरा अवश्य करें। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आर्थिक लाभ मिलना अनुकूल रहेगा। अगस्त के बाद में पैसे के मामले में स्थिति सामान्य रहने वाली है। इस अवधि के दौरान आपके माता पिता द्वारा आपको गलत समझा जा सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। रिश्ते में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है। यदि आप कोई नई नौकरी की शुरुआत की है तो आपको ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको प्यार और पैसे के मामलों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम तिमाही में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करने की सलाह दी जाती है। सफलता आपके कदम चूमने वाली हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली समय साबित होगा ये, क्योंकि शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में रहेगा। आप इस दौरान चीज़ें शुरू करेंगे और जीवन में हर तरह का नयापन होगा। इस वर्ष में परिवर्तन और अवसर दोनों ही आपके लिए भरपूर होंगे। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो जीवन में कुछ हद तक सुचारू रूप से चलता रहेगा। तुला राशि के वो जातक जो सिंगल हैं, किसी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं तो इस वर्ष कामयाबी मिल सकती है। विवाहित जातकों के जीवन में प्रेम और शांति बनी रह सकती है। अपने साथी के प्रति कठोर वाणी और बुरा व्यवहार करने से बचने की कोशिश करें। अगर आपके करियर की बात की जाए तो साल 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी औसत समय साबित होगा। तुला राशि के पेशेवर जातकों के लिए करियर के लिहाज से साल औसत रहने वाला है। आप साल के पहले कुछ महीनों के दौरान तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। साल का दूसरा भाग करियर के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध रखने की सलाह दी जाती है। जो लोग नौकरी या काम बदलने का विचार है, उन्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले, नई नौकरी में शामिल होने से पहले उचित विश्लेषण और शोध करने की सलाह दी जाती है। अगर आपके वित्त पक्ष की बात की जाए
तो धन के लिहाज से ये साल अच्छा रहेगा। फिर भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। खासकर वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान। वर्ष की दूसरी छमाही में आपके खर्च अधिक होने वाले हैं और आपको सतर्क रहना होगा, अधिक बचत करने पर ध्यान देना होगा। जनवरी से अप्रैल तक धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। इस समय आपके लिए आय का कोई नया स्रोत नहीं आने वाला है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये वर्ष आपके परिवार के लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके परिवार और समुदाय के साथ संबंधों में सुधार होगा और आप अपने प्रति या स्थानीय समुदाय पर अच्छा महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने घर को बेहतर बनाने और अपने पर्यावरण को खुश करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अगर आपके संतान पक्ष की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत बच्चों के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा होगा। यदि आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं तो इस दौरान किसी जाने माने संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी संतान को इस साल सफलता हासिल होगी। तो इस वर्ष उनकी शादी होने की संभावना है। साल का दूसरा भाग औसत रहेगा, क्योंकि इस अवधि में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए, वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ बाधाएं ला सकती हैं। आप कुछ पारिवारिक मुद्दों और जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति में घिर सकते हैं। साल की शुरुआत में आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष मध्य के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके सप्तम भाव पर गोचर का प्रभाव दिखाई देगा और जीवन साथी के साथ बहस होने की आशंका है। वहीं वर्ष के अंत में मंगल का स्थान परिवर्तन आप भविष्य में सभी संदेहों को दूर करने और सभी विवादों और गलतफहमी को दूर करने में मददगार साबित होगा। अगर आपके व्यापार की बात की जाए तो ये वर्ष भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यावसायिक दस्तावेजों और फाइलिंग के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर्स पर किसी भी तरह का अंधविश्वास करने से बचें। अपनी प्रतिभा और कौशल पर भरोसा करें। इस वर्ष महत्वपूर्ण निवेश फलदायी नहीं साबित होंगे और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस वर्ष उसे टालने की सलाह दी जाती है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पाचन और वायरल संक्रमण से संबंधित रोग आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये समस्या लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। इस वर्ष आपको चोट लगने की आशंका है, इसलिए आपको व्यायाम करने और अपने शरीर पर फिटनेस और वजन पर पूरा कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और तनाव से बचने के लिए पसंदीदा गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें। अगर आपकी भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो आपका भाग्यशाली अंक इस वर्ष 7 है। तो इस वर्ष का नेतृत्व अंक शेखर रहा है, जिसका स्वामी बुध है। तो इस वर्ष आपके जीवन में कई बदलाव आने वाले हैं। आपकी राशि पर बृहस्पति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल भी एक छोटी भूमिका निभाएगा। अप्रैल और अक्टूबर के बीच की समय अवधि आपके लिए सबसे व्यस्त रहने वाली है। इस समय दौरान आपको सुनिश्चित रहने की सलाह दी जाती है। नवंबर के बाद में आपका सामान्य स्थिति में आप लौट आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।